मैं कविता हूँ। मेरी और राजू की शादी हुई है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। राजू ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। राजू के माता पिता गांव में ही रहते हैं। राजू ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो लोग शहर आ जाते हैं और हमसे मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी हाल ही ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। राजू का ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे का है। मैं सुबह राजू के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह राजू सोए थे तो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते ही मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, राजू यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर राजू उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? राजू यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद राजू के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा था। राजू जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं करी। अगले दिन सुबह उठी तो राजू पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से खुलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और कुंडी खोली, खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। राजू उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्लाकर गुस्सा भी हो रहे थे। लड़की रो रही थी और राजू ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि राजू को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। राजू फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। राजू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैंने राजू से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और राजू उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? राजू के जाने के बाद मैंने राजू के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं राजू से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। राजू मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं ऑटो लेकर
पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल राजू, उस दिन तुझसे क्या बात कर रहा था? तेरा राजू से क्या रिश्ता है? मेरे पति से तेरा क्या रिश्ता है? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को राजू जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। राजू उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया?